आपको क्या तकलीफ है? घर में कोई तकलीफ देता है क्या? तकलीफ नहीं है, ये दारू का पैसा मांग लेता है, देता नहीं है मेरे। ये मांगते हैं दारू के पैसे। वो सड़क पे क्यों है? मैं खड़ा हूँ ना, वो भी मेरी माँ। अरे ठीक है, इतनी सारी बातें नहीं। तुम्हारी माँ सड़क पे क्यों है? और अभी एक बड़ा मज़ेदार वाक़या मैंने देखा कि जो वाहन कुछ कागज़ में लपेट के कुछ रुपए जो बाइक पर बैठा हुआ पुलिस वाला है उसे दे रहे हैं, उन्हें तो ये अनुमति दे रहे हैं, और जो बाकी वाहन हैं जो कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो खड़े हैं पीछे लाइन में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द स्वामी टीवी में और मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यूज़ व्लॉगिंग। अभी तक आपने व्लॉगिंग तो बहुत देखी होंगी, लेकिन न्यूज़ व्लॉगिंग आप शायद यूट्यूब की दुनिया में पहली बार देखेंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ नेमावर ब्रिज पर। अब ये नेमावर ब्रिज जो है ये इंदौर के बाईपास पर बना है और ये सामने देखो आप, ये है देवगराड़िया पहाड़। इंदौर में दो पहाड़ हैं जो बिल्कुल इंदौर शहर से लगे हुए हैं, और दूसरा पहाड़ आगे है, ये है राला मंडल पहाड़। और ये ब्रिज ऐसा हिल रहा है जब इस पर से कोई ट्रक गुजर रहा है। अब जैसे ये जो ट्रक है ये, अब ये देखिए, ये कंपन मैं महसूस कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है करीबन 1 इंच तक ये ब्रिज हिलता है। अब यहाँ से हमारी जो डुगडुगी है ये जा रही है ब्रिज से, हम नीचे उतर रहे हैं। ये मुंबई वाला मार्ग है, मतलब अगर इस ओर हम चलेंगे तो ये रोड मुंबई की ओर ले जाता है। ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं इनकी ज़िंदगी बहुत चैलेंजिंग होती है। देखने को तो हमको लगता है कि ट्रक ड्राइवर यानी एक बहुत साधारण सी जॉब है, और इस जॉब को हमारे देश में, हिंदुस्तान में बहुत इज्जत से भी नहीं देखा जाता है। ट्रक ड्राइवर यानी कि बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी, मतलब ये लोगों की सोच है। मैं तो इस तरह से नहीं सोचता हूँ। मेरे लिए तो सभी काम, जो भी काम, कोई व्यक्ति अगर सड़क पर झाड़ू भी लगा रहा है, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, तो वो काम पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सभी काम को समान नज़र से देखा जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में शायद इतनी साक्षरता नहीं है अभी लोगों में, तो आम तौर पे लोग ट्रक ड्राइवर को उतना अच्छा जॉब नहीं मानते हैं। अब आज मेरा मन यहाँ पर हो रहा है कि मैं एक ट्रक में बैठूँ, किसी ट्रक, जो लंबी दूरी का कोई ट्रक हो हाईवे पर। ये अपनी डुगडुगी को यहीं कहीं खड़ी कर देते हैं और एक ट्रक में बैठते हैं। ट्रक जहाँ तक भी हम जा सकें ट्रक के साथ, वहाँ ट्रक के कैबिन में बैठकर जाएं, उनसे बात करें, ट्रक को अनुभव करें। आज ट्रक में बैठना, ट्रक के अंदर कैसा फील होता है, ट्रक ड्राइवर से बातें करें, वो क्या सोचते हैं, उनको कितने चैलेंजेस आते हैं, उनका काम कितना टफ है, उनकी क्या समस्याएं हैं। कुल मिलाकर ट्रक वालों से आज बात करने का मन हो रहा है। तो देखते हैं आगे किसी एक सही जगह पर ये हमारी जो डुगडुगी है इसको खड़ी करते हैं। कोई ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढना होगी जहाँ डुगडुगी खड़ी हो जाए, और फिर ट्रक की यात्रा करते हैं और आपको उस यात्रा में ले चलते हैं। यहाँ डीमार्ट दिख रहा है मुझे, और यही एक सही जगह हो सकती है ये डुगडुगी को पार्क करने की। मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल सही पार्किंग हो सकती है हमारे लिए। चलिए देखते हैं आगे से कहाँ से टर्न है, उस टर्न से गाड़ी क्रॉस करना होगी। डीमार्ट में पार्किंग का तो इरादा छोड़ना पड़ा, क्योंकि डीमार्ट के काफ़ी आगे आने पर, करीबन 1-1.5 किलोमीटर तो मैं आगे आ चुका हूँ, और अभी तक कोई क्रॉसिंग नहीं आई है। अब आगे एक क्रॉसिंग तो दिख रही है, लेकिन अब डीमार्ट काफ़ी पीछे छूट चुका है। तो इसी चौराहे पर ये जो क्रॉसिंग आ रही है, यहीं पर कोई छोटी मोटी दुकानदार से बात करके यहीं पर छोड़ना पड़ेगी अब ये डुगडुगी। अब ये अपनी डुगडुगी यहाँ खड़ी कर दी है, और ये एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान है। ये रहा हाईवे। अब कोशिश करते हैं किसी ट्रक को हाथ देने की, और अगर कोई हमारे जैसा घुमक्कड़ हमें बिठा ले, देखते हैं क्या होता है। बैठेंगे तो ट्रक में ही बैठेंगे, नहीं तो अपनी डुगडुगी से लौट जाएंगे। अब देखते हैं कोई ट्रक वाला हम पर विश्वास करता है या नहीं करता है।
अब ये भाई को हाथ दिया लेकिन उसे वो नहीं रुका हमारे लिए। ट्रक ड्राइवर जो लंबे सफ़र पर निकलते हैं वो भी इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेते हैं, रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति को बिठा लेना। वैसे हमने कपड़े लत्ते ठीक ठीक ही पहने हैं तो हम पर विश्वास तो किया जा सकता है। राला मंडल के ऊपर शिकार ग्रह इंदौर के राजा ने ये बनवाया था। शिकार करने आते थे और यहाँ पहले बहुत शेर हुआ करते थे, सब मार दिए राजाओं ने। दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये इंदौर का तेजाजी नगर चौराहा है और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले बैठे हैं और यहाँ से खंडवा रोड पर जाने के लिए जो भारी वाहन होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं। और अभी एक बड़ा मज़ेदार वाक़या मैंने देखा कि जो वाहन कुछ कागज़ में लपेट के कुछ रुपए जो बाइक पर बैठा हुआ पुलिस वाला है उसे दे रहे हैं, उन्हें तो ये अनुमति दे रहे हैं। और जो बाकी वाहन हैं जो कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो खड़े हैं पीछे लाइन में, क्योंकि यहाँ पर इस मार्ग से एक ओंकारेश्वर जाने का भी रास्ता है। तो यहाँ पर जो है दिन के टाइम जब तक सावन मास चलता है, जब तक कावड़ यात्रा चलती है तो दिन के समय भारी वाहन यानी ट्रक जो है प्रतिबंधित होते हैं इस रोड पर। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ट्रक कागज़ दिखाने के बहाने कागज़ के बीच में कुछ अमाउंट रख के दे रहे हैं वो, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने आँखों से देखी, मैं कैमरे से तो नहीं दिखा सकता, काफ़ी नज़दीक जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन 2 ट्रक चालकों को मैंने यही करते हुए देखा अभी कि वो ये जो बैठे हुए भाई साहब हैं पुलिस वाले, इनको कागज़ के साथ साथ उन्होंने कुछ रुपए दिए और वो रुपए इन्होंने रख लिए और उनको अलाउ कर दिया जाना। अब जैसे ये देखिए आप, ये मना कर रहे हैं इस वक्त दूसरों को। तो इस वक्त ये तेजाजी नगर चौराहा है और अभी जो हमारा प्लान था कि हम ट्रक में बैठ के कुछ लंबी यात्रा करेंगे, जो भी 25-50-100 किलोमीटर की, लेकिन कुछ शहर में कुछ विशेष काम आ गया है तो अभी इस यात्रा को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। ये जो तेजाजी नगर चौराहा, यहाँ से हम ट्रक में सवार होने वाले थे, लेकिन ठीक है फिर किसी दिन और आपको ले चलेंगे। वैसे यहाँ से जो खंडवा रोड के ट्रक जाते हैं, यहाँ बहुत अच्छे घाट सेक्शन है और बहुत अच्छा मनोरम दृश्य दिखाते हैं हम आपको। और ट्रक वालों से तो फिर चर्चा करनी थी, लेकिन कोई नहीं, फिर ले चलेंगे आपको। और अभी इंदौर लौटना होगा क्योंकि यहाँ से जहाँ हमें काम है वो भी करीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो चलिए फिर चलते हैं सिटी में। ये इंदौर का खंडवा रोड है, तेजाजी नगर से भंवरकुआं चौराहे के बीच। पहले ये छोटा सा रोड था, लेकिन अभी पिछले 1 से 1.5 वर्ष में इसको बड़ा कर दिया गया है, 4 लेन कर दिया गया है। ये जो बस वाले होते हैं या छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं, पैसेंजर वाहन, ये बीच सड़क पर ही गाड़ी रोकते हैं, सवारी उतारते हैं, सवारी चढ़ाते हैं। इनका ये जो समस्या है इसको कैसे ठीक करें। कितना सुंदर है ये मंदिर, इंदौर के खंडवा रोड पर है, श्री स्वामीनारायण मंदिर, इंदौर का IT पार्क। इस रोड को देखकर मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मतलब जो पीक आवर्स होते हैं सुबह के और शाम के ऑफिस लगने और छूटने वाले, उन पीक आवर्स में इस BRTS में बीच में तो जो BRTS बस सर्विस है वो उसके लिए इन्होंने जगह दी है और लेफ़्ट राइट वाले जो रोड है वो कॉमन लेन है सभी वाहनों के लिए। तो ये इतना जाम लगता है। BRTS के करीबन 10 से 15 चौराहे ऐसे हैं जिन पर इतना जाम होता है कि 3-3 बार भी सिग्नल खुलने के बाद आपका नंबर आएगा, कब आएगा, 10-10 मिनट भी लोग वेट करते हैं। या फिर जिन्हें जल्दी जाना है वो इतने हॉर्न बजाते हैं, इतना ज़्यादा शोर करते हैं, लोग फुटपाथ के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। ये जो BRTS प्रोजेक्ट है ये मेरे अनुसार तो पूरी तरह से फेल है। अरे तावा दिन आए हो तो वहाँ से दिन आए। अम्मा कौन है आपकी? माँ है? अम्मा।
ना तो फिर ये यहाँ क्यों है? है यहाँ क्यों है? तो क्या यहाँ आना कोई वो है क्या? तो मैं क्या मैं करनी है क्या? अरे वो तो घर में हमारी किसी होती चलती रहती है तो यहाँ आ जाते हैं। अच्छा तो क्या अच्छा, होता है उससे? आए दिन आ जाते हैं? हाँ हफ्ते में 2-4 दिन राउंड मार देते हैं। तो क्या है कि आज के ज़माने में बहू और सास की कभी पटती नहीं है। सास बहू की तो आज तक के पटती नहीं। तो कभी बहू परेशान करते जब आ जाती मेरे पास में और तो जब तो परेशान- आपको क्या तकलीफ है? घर में कोई तकलीफ देता है क्या? तकलीफ नहीं है, ये दारू का पैसा मांग लेता है, देता नहीं है मेरे। ये मांगते हैं दारू के पैसे? ए? ये दारू के पैसे ये मांगते हैं? हाँ अभी पूछो कितने पैसे हैं इसके ऊपर। तो आपके पास कहाँ से आएंगे वो पैसे? वीडियो बना दे मत बोल। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? एक चीज बताओ, क्यों नहीं बोले? भाई मेरा हमारा वीडियो में लगा नहीं, हमारा काम ही यही है, जो सड़क पे गलत दिखेगा हम तो पकड़ लेते हैं तुरंत। अब आप बताओ, आप बताओ। अच्छा एक बात बोलता हूँ। हाँ अच्छा आप बनाओ मेरा वीडियो। हाँ आज सैकड़ों लोग बाग रैली में घूम रहे हैं, हाँ सैकड़ों एम्बाई में पड़े हुए हैं। ठीक है। उन लोगों को कोई नहीं बोलता। नहीं सुनो, नहीं आपकी माँ है ना, घर पे होनी चाहिए, घर पे होनी चाहिए ना। हाँ। माँ तो हम आपकी भी माँ को भी माँ बोल सकते हैं। सगी माँ है ना आपकी, सगी? चलो प्रूफ दिखा दो। नहीं, ये आपके बेटे हैं? अरे आप अगर बोलते हो मैं प्रूफ दिखा। तुम अपनी माँ को माँ नहीं बोल पा रहे हो, तुम कह रहे हो प्रूफ दिखा दो। तो वो क्यों पड़ी है सड़क पर, क्यों है वो अरे सड़क पे जिस क्यों जगह पे है? मैं खड़ा हूँ ना वो भी मेरी माँ। अरे ठीक है, इतनी सारी बातें नहीं, तुम्हारी माँ सड़क पे क्यों है? क्यों है? इसलिए क्यों कोई परेशानी नहीं। वो कह रही है कि तुम दारू के पैसे मांगते हो। वो कितनी उम्र होगी? 70-80 साल की है। अब तुम उनसे वो बोल रही है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तूने ऐसा बोला वीडियो में? तूने बोला ना? क्या क्यों यहाँ क्यों पड़े हो आप? घर पे क्यों नहीं जा रहे हो? साहब मैं बता देती हूँ आपको। हाँ। मैं कोठा भी बता देती हूँ हाँ। मालिक का। वहाँ पे ज्यादा देशों ने कभी मार मूर दे तो वो गले पड़ जाए मेरे छोरे के। अच्छा। वही रहता है क्या? यूँ मैं सामने बैठी रहती हूँ। हाँ। और फिर शाम को तो ये सारे कपड़े वगैरह लेके आते हो घर से? ये सब आपके ही हैं झोले? अरे वो है सब नहीं है ये मेरा देना। अम्मा कब से बैठी हैं यहाँ? मैं तो सुबह से बैठी हूँ। महीने 1.5 महीने से इधर ही हैं? तो ये तो बोल रहे हैं कभी कभार आती हैं, मतलब। मंदिर में बैठते थे, हाँ मंदिर में से हटा दिए उनको। अच्छा। तो यहाँ बैठने लगते हैं। आपको तो घर से मिलाती हूँ। ये कोई नहीं उनका, और ये भैया? सब प्रेमी बेटे हैं। देखो अच्छा, ऐसा है क्या? ये हमारे पास में रहते हैं, वो अच्छा नाइट अच्छा। में हमारे पास आराम करते हैं। नहीं, मेरे को तो ये लगा वो बोली ना वो बेटा है। हम लोग शायद करता है। सब प्रेम भाव के। अच्छा ऐसा है। तो अम्मा एक सेकंड, मैं तो आप तो बोले मेरा बेटा है, वो बता रहे हैं कि बेटे नहीं है ये। हाँ। तो देखो मैं मंदिर पे सोती हूँ तुम यहाँ सड़क पे बैठी हो तो मैं रुका। सड़क पे बुजुर्ग इंसान इंदौर में ऐसे सड़क पे क्यों? घर में रहो ना, या फिर वो वृद्धा आश्रम में बहुत सारे, वहाँ आपको भिजवा देते हैं। नहीं साहब मैं ले जाती हूँ। क्यों? वृद्धा आश्रम में भिजवा देते हैं आपको? क्यों? हमने भी बोल के देख लिया साहब, तो फिर अब हमने भी बात समझ लिया। मेरा भैया उनके यहाँ सो जाती हूँ जाके। अब आपकी कोशिश और कर लो। मैंने यहाँ तक के हाथ जोड़। नहीं, हम तो देखो, मेरा उद्देश्य ये है कि कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई उनको तकलीफ ना हो, बस। हम तो एक ही चीज़ चाह रहे हैं, बुजुर्ग इंसान यही चाहते है हैं ना। तो अब के लिए इनके पास अब वो पिक्चर धीरे धीरे समझ में आ रही है ना क्या है। वो भैया ने खुल के बताया कि वो क्या है कि वो नहीं जाते घर पे। आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले धार के। धार में कौन से गांव के हो? आमखेड़ा। हाँ, अमजेरा, तिरला के आगे। आज देखा है मेरा अमजेरा भी। वहाँ पे अब कोई नहीं गया होता, सब खत्म हो गए कि भाई कहने का नहीं है। आप समझो इस बात को। वहाँ आपके बच्चे हैं? मेरा बच्चा है पत्थर मुल्ले। पत्थर मुंडले पे? हाँ, सरपंच के यहाँ नौकर है
वो सरपंच से तुम्हारा मुलाकात करा दूंगा, वो मालिक से। आपका मन घर में नहीं लगता बच्चों के बीच? नहीं, बच्चा है कि बहू भी है, बुधवार के दिन आती है बहू। अच्छा, और यहाँ बारिश होती है तो कहाँ रुकते हो? हैं? बारिश हो जाती है चली जाती हो ना। और धूप वूप, अभी तो मौसम अच्छा है लेकिन हवा धूप पानी सब है। हाँ, तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। आराम करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस करता हूँ ये हाँ, अच्छा, कुल मिला के आप आसपास के लोग हो जो इनका ध्यान रख रहे हो तो इनका जीवन कट रहा है। कट जाएगा हाँ, साहब, सर, थोड़ी बस सी बच्ची यही है, बात अब कितनी बच्ची है कुल साहब, मिला उनकी के थोड़ी ना, सी तो बच्ची हम है। लोग नहीं, लेकिन अपन तो ये चाहेंगे ना जब तक जिए स्वस्थ जिए। प्रेम भाव से हम लोगों ने यहाँ बिठाया है उनको। अच्छा अच्छा, प्रेम भाव से आप यहाँ बैठो, जो भी आपका नसीब का है आपको मिल जाएगा। नगर निगम वाला कोई आके परेशान तो नहीं करता? वाली मैडम खुद आती है, वो मैडम खुद है तो उनको चाय पानी का पैसा देती है। अच्छा, दे जाती हैं ना। चलो ठीक है अम्मा। कोई परेशानी नहीं है, देख रेख हम लोगों की है। तो अम्मा जी यहाँ इंदौर के चिड़ियाघर के सामने हैं और ये सड़क किनारे बैठी थी तो भाई हमारी नज़र पड़ी तो मैंने देखा, रोकी गाड़ी, मुझे लगा ये जो भैया हैं ये इनके सुपुत्र हैं। अम्मा जी भी पहले यही बोली मेरा बेटा है, और फिर मैंने थोड़ा सा इनको डांटा कि भाई आपकी माँ है और यहाँ क्यों है, लेकिन फिर पता चला कि ये सारे लोग जो यहाँ पर हैं ये सब लोग इनके परिवार से नहीं हैं लेकिन इनका ध्यान रखते हैं। अम्मा जी के घर के जो भी लोग हैं वो तो यहाँ नहीं हैं, अम्मा जी को कुछ खाने का कुछ लोग नगद दे जाते हैं, तो यहाँ रह कर इनकी थोड़ी बहुत सेवा हो जाती है, इनका जीवन आगे बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। इंदौर भिखारियों से कब होगा मुक्त? अब देखिए ये लेफ्ट टर्न है और लेफ्ट टर्न पर ये सब ऑटो और ये गाड़ियाँ, कार भी खड़ी है, देखो आप, अल्टो कार भी खड़ी है। अब लेफ्ट टर्न पर ये गाड़ियाँ, अब वो सिग्नल तोड़ के जा भी रहे हैं, ये देखो आप, सिग्नल नहीं है अभी लेकिन वो चली गई गाड़ियाँ। पहले तो लेफ्ट टर्न पर आके खड़े हुए, बकायदा यहाँ बीच में डिवाइडर दिया हुआ है और उस डिवाइडर के बावजूद वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं और फिर जब पीछे से हॉर्न पड़ता है गाड़ियों का तो सिग्नल तोड़ के चले गए। क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं। सिर्फ 2 मिनट का फ़र्क पड़ता है, सिर्फ 2 मिनट का। उस 2 मिनट में पता नहीं इनकी कौन सी दौलत जो है वो खो रही है, जो ये भाग रहे हैं आगे। अब ये भैया चले जा रहे हैं, फ़ोन को कान में लगाए और गाड़ी भी चल रही है और फ़ोन भी चल रहा है। अभी पीछे आप सड़क पर देखेंगे तो ये ढेर सारी गाड़ियाँ रखी हैं, एक के ऊपर एक पे रखी हैं, ठीक है। अब ये क्यों रखी हैं? ये MIG पुलिस थाना है हमारा, और अब थाने के बाहर कबाड़ में कंडम गाड़ियाँ हैं जो बरसों से नीलाम नहीं हुई, बरसों से जब्त होके यहाँ पड़ी हैं, और ये पूरे इंदौर मतलब इस रोड का जो है ये शोभा बिगाड़ रही है और ट्रैफिक जाम कर रही है। आधी सड़क तो इन्हीं ने घेर रखी है। अब इनको कौन जाकर बोले? अगर आप बोलोगे तो फिर मैं एक दिन जाऊंगा और बोलूँगा। बोलना चाहिए, बात करना है इनसे, TI साहब से। लिखो कमेंट में बताओ तो फिर करते हैं बात।